चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने जो अपना अब से पहले का ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो कि अंकल जी को मिर्चें लगाने के लिए काफ़ी थी। पर मैं यहाँ पर उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब उनसे अपनी गधैया नहीं हाँकी गई तो वो दूसरों की गधैया हाँकने की क्यों कोशिश कर रही हैं अंकल? ये पब्लिक है, सब जानती है आपका और आपकी बीवी का जो भी कच्चा चिट्ठा था वो पब्लिक के सामने बखूबी आ चुका है, इसीलिए अब आपका तिल मिलाना बेकार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आप सब इतने टाइम से मेरी वीडियो को देख भी रही हैं और मेरी वीडियो को और मुझे पसंद भी कर रही हैं। अगर मैं यूट्यूब पर ना हूं तो लोग मेरी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं। कुछ मेरे कमेंट्स में, कुछ मेरे डीएम में मैसेज करके पूछती हैं कि सिस्टर आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके ऐसे कमेंट्स और डीएम देखकर आप यकीन करें कि मुझे ढेरों ढेर खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई ना होते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतनी बड़ी वाईटी पर एक फैमिली दी है। माना मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, माना मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, पर जो भी हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या होता है, पर आज मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब से पहले का जो मैंने अपना ब्लॉग या फिर वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो किसी भी लिहाज से मेरी बात गलत नहीं थी, और ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जामुन भाई को ये सब बातें सुनने के बाद बहुत तेज़ मिर्चियाँ भी लगेंगी और वो तिलमिलाएंगे भी। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है तो अगर आप तीर कहीं पर भी मारो पर चोर जो है वो यही समझता है कि अरे मेरी चोरी पकड़ी गई और ये इंसान मेरे ऊपर ही सारी फख्तियां कस रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी कुरान की कसम उठाएं, कुरान का मजाक बनाएं, कुरान की कसम उठा उठाकर एक दूसरे से न मिलने के वास्ते खाएं। कस्में उठाई गई, वास्ते दिए गए, एक दूसरे की इज्जत को उछाला गया, पर इस बात को कहीं से कहीं तक भी ये दोनों मियाँ बीवी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो सारा राड़ा फैलाया गया था, ये जो सारा रगड़ा हुआ था, ये उन 15 लाख रुपयों के लिए हुआ था। अब एक कसम खाकर इकरार करता है कि मैंने लिए, दूसरी कसम उठाकर इकरार करती है कि मैंने नहीं लिए, मैं उन 15 लाख रुपयों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो इनकी मुजोरी और सीना जोरी इस हद तक बढ़ गई कि ये इन सारी बातों के लिए कुरान को बीच में ले आए। जब ये कुरान को बीच में लेकर आए तब इनका दिल नहीं कांपा। आज मैंने जरा सी वीडियो बनाकर क्या अपलोड कर दी, आज मैंने हक बात क्या बोल दी। हमारे अंकल जी को इतनी मिर्चियां लग गई कि वो मुझसे कहते हैं कि तू औरत झूठी है और तेरे पास क्या सबूत है, और तू पागल औरत इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी अंकल उर्फ जामुन भाई कि मैं औरत सच्ची नहीं हूं। इस बात का आपके पास क्या सबूत है? मैं औरत पागल हूं तो फिर वो सर्टिफिकेट दिखाइए जो इस बात का इकरार करता है कि मैं वाकई पागल हूं। आप कहते हो कि पब्लिक का सी मत बनाओ, तो अंकल ये पब्लिक है, सब जानती है कि किसने किसका सी बनाया है और किसने किसका जी बनाया है। अंकल ये आपके कहने की बात नहीं है, ये वो पब्लिक ही तो है जो आप दोनों मियाँ बीवियों की सारी बात सुनने के बाद, आपके सारे नाटक देखने के बाद, आपकी पूरी नाटक मंडली से पर्दा उठने के बाद, ये पब्लिक ही तो है जो इस बात को बखूबी जान गई कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पब्लिक का सी ही बना रहे थे जब से लेके अब तक। आज उस शादीशुदा जिंदगी में आप कहते हो कि मुझे बहुत चैन सुकून राहत था। आप ही के कहने के अकॉर्डिंग आपने तो वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की थी आपने, वो भी 3 साल के लिए। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये चीज आप भी तो साबित करिए। और अगर मैं झूठी हूं अंकल तो सच्चे तो आप भी नहीं हैं। सोचिए आपने कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला किया, 15 लाख बिना किसी पानी के, बिना किसी बात के आप हजम कर गए और आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। इतनी शान और इतनी गट्स के साथ आप यूट्यूब पर आकर बैठे, अपनी पंचायतें लगाई, लोगों को बुरा भला कहा, फिर उस चीज का भी सबूत इसी यूट्यूब, इसी वाईटी पर सब्सक्राइबरों को, व्यूवर्सों को आपको दिखाना लाजमी है। जो आपने कहा था कि नून नायाब ब्लॉगर मुझसे मिलने के लिए आई, नून नायाब ब्लॉगर मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, नून नायाब ब्लॉगर से मेरा अफेयर चल रहा था। अंकल पब्लिक इस बात का भी जवाब चाहती है।
वो सबूत भी तो लेकर आइए। मुझसे आप सबूत मांगते हो। अगर मैंने सबूत इसी वाईटी पर बैठकर जो आप भौंका करते थे, जो आप यूट्यूबरों को दिया करते थे, अगर मैंने इसी वाईटी पर बैठकर दिखा दिए, तो आपके जो अब्बा जी कहा करते थे कि औरत को जब गू खाने की आदत पड़ जाती है तो उसकी वो लत नहीं छूटती, ये आपकी ही जबानी अल्फाज हैं जो बखूबी मेरे पास रिकॉर्डिंग की शक्ल में मौजूद हैं अंकल। या फिर आप अगर सच्चे हैं तो आप वो प्रूफ लेकर आइए कि नून नायाब ब्लॉगर वाली आपसे मिलने के लिए पहुंची थी। तब कहाँ गई थी आपकी झूठ और सच का फैसला? तब कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? कब कहाँ गई थी आपकी ईमानदारी? जब तो आपने सोचा कि अरे अपने सर से पल्ला पाक कर लूं, अपनी नाक बेशक कट गई पर दूसरे की सिनकने से मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नाम ही ये है जिसके मुंह पर सुन्नत है, और सुन्नत होने के बाद जो इंसान कुरान भी पढ़ा है उसके बाद वो रील्स पर वीडियो बनाता है, रील्स बनाकर डालता है, इतनी बेहूदगी के साथ नाचता है। जो इंसान इस उम्र में हमारी न्यू जनरेशन को इतना गंदा पैगाम देता है, तो फिर वो इंसान क्या वाकई अपने आप को ईमान वाला समझ रहा है? क्या वाकई वो इंसान ईमान वाला है? जिसके दिल में खौफ इलाही नहीं, कहते हैं कि जिंदगी में ईमान और हया, जिसकी आंख में हया है उसका ईमान सलामत है। ना तो आपकी बीबी की आंख में हया है और ना ही आपकी आंख में हया है। तो फिर मुझसे उलझने से पहले और मेरे इन वीडियो के नीचे कमेंट्स करने से पहले अब के बाद आप 100 बार सोचना, 200 बार भी सोच लें तो अभी कोई बात नहीं है, पर सोच समझकर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करना। और आप मुझे इंस्टा से ब्लॉक किए हैं तो अंकल मैं तो आपका इंस्टा देखते ही नहीं हूं। आपको ब्लॉक करने की क्या नौबत आ गई? ये नौबत आई ना कि ऐसा ना हो कि मेरी लाइव हो, फिर वो देखने के लिए आए, फिर वो सुनने के लिए आए और मेरा जो है वो भांडा अच्छी तरह से और ज्यादा फूट जाए। दूसरों को झूठा और सच्चा साबित करने से पहले तो आप दोनों मियाँ बीबी उन 15 लाख के ऊपर जो भी सवाल उठे हैं, जो भी बातें उठी हैं, सबसे पहले अंकल वो सच और झूठ सामने लेकर आए। उसके बाद आप जाकर दूसरों को ब्लेम दें, दूसरों पर फफ्तियां कसें, दूसरों को सच्चा और झूठा साबित करें। जब आपने उन सब चीजों को क्लियर नहीं किया, जब आपने उन सब चीजों के बारे में पब्लिक को बताया ही नहीं, जब आपने कोई सबूत नहीं दिया, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपको कोई सबूत दूंगी? हरगिज भी नहीं। मेरी जबान ही अपने आप में मेरे लिए सबूत है अंकल। ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर आप इतने ही हयादार होते, इतनी ही हया आपके अंदर होती, सबसे पहले तो पहली बीबी के होते हुए इस्लाम आपको इजाजत ही नहीं देता था कि आप दूसरी शादी करें। और अगर उसके बाद भी आपने कर ली तो कम से कम इस बात का थोड़ा तो लिहाज करते कि अपनी बीबी को उसी राह दीन के रास्ते पर लेकर जाते जो अल्लाह पाक ने एक शौहर को उसकी बीबी के लिए बनाया है। पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना आपने ऐसा कुछ किया, बल्कि उस बीबी के साथ मिलकर आपने भी सोशल मीडिया पर कोई गंद फैलाने में कमी नहीं छोड़ी है। और तो और उन लड़कियों को, उन औरतों को जो रिश्ते में आपकी बहन और बेटी लगती हैं, आपने दावे भरे कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। एक को मैं इस तरफ बैठाऊंगा, एक को मैं उस तरफ बैठाऊंगा, तो क्या आपकी उन सब बातों में सच्चाई थी? बताएं अंकल जी, क्या वो इन सब बातों में आपकी सच्चाई थी? आज मैंने जरा सी बात क्या कह दी कि आपकी बुनियाद हिल गई। आप आए और आकर मेरी वीडियो में कमेंट्स करके और चले गए। होश के नाखून लें अंकल, ऐसा ना हो कि किसी की आह आपको लग जाए और जो नाम चार की इज्जत आज वाईटी पर लेकर घूम रहे हो वो भी आपके हाथ से छिन जाए। मुझे हल्के में लेने की और हल्के में तोलने की हरगिज भी कोशिश मत करना अंकल, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है ना उसका अल्लाह होता है। आप शायद दोनों मियाँ बीवी इस बात को ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं, और ना ही आप मेरी इस बात से शायद एग्री करते हैं। आप करें तो भला, हम करें तो बुरा, आप कहें तो सच और हम कहें तो झूठ। मतलब आपका कुत्ता, हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। क्या बात है अंकल आपकी। और जब आप इतने ही अच्छे थे तो फिर 15 दिसंबर की रात 15 चमाटे एक बाशाऊर इज्जतदार इंसान खा सकता है?
हरगिज नहीं। 15 चमाट खाने के बाद भी फिर उस बीबी का क्या कोई इंसान दम भर सकता है? हरगिज भी नहीं। अब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आपकी बीबी झूठ बोल रही है, या फिर आपने उनके ऊपर बहतान लगाया या उन्होंने आपके ऊपर बहतान लगाया। अंकल सोच समझ कर चलें, उम्र के इस पड़ाव पर खड़े हैं कि अगर छिलके पे जरा सा भी पैर लगा तो फिसल कर ऐसा ना हो कि आपकी हड्डी पसलियां ही टूट जाएं। और उस दिन क्या करोगे अंकल? जिस दिन आप दोनों एक साथ आओगे, पूरी सोशल मीडिया आपको देखेगी, फिर आप कहते हो कि हम जो करेंगे वो सोशल मीडिया पर सामने से ही करेंगे। अरे व्यूज के लिए, यूट्यूब की अर्निंग के लिए अंकल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप कहते हो आपका चैनल सस्पेंड है, तब भी इतनी आपको हॉल मची रहती है, इतनी हॉल मची रहती है कि आप यूट्यूब पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर गलत विलेम करते हैं। जब कहाँ आपका जमीर सोया था? जब आप लाइव में बैठते थे अंकल और दूसरों के ऊपर गलत गलत बयानी किया करते थे। जब कहीं आपका जमीन नहीं था क्या? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ नहीं आया क्या? जब आपको महसूस नहीं हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? फिर दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं अंकल? चलते चलते भी आपसे ये कहूंगी कि पहले अपने गिरेबान में झांको, उसके बाद मेरे ऊपर फफ्ती कसो, मेरे वीडियो के नीचे आकर कमेंट्स करो। अगर आइंदा कमेंट्स आए ना तो फिर सोच लेना आके आपका किससे वास्ता पड़ा है। अभी तो आपको बहुत प्यारे अंदाज में मैंने समझाया है। अंकल पहले अपनी बीबी को सुधारो, पहले अपने घर की गधैया को हाँको, बात को दूसरों के घर की बहन बेटियों के ऊपर सवाल करना। और माफ कर देना अंकल, अल्लाह के घर तक। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है, सब जानती है। और प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स करना आप लोग हरगिज ना भूला करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे नई हिम्मत और ताकत देते हैं।